देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम बात करेंगे भारतीय संसद की। भारतीय संसद में लगातार हंगामा हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आज ये देश है हमारा में इस पर होगी बड़ी चर्चा, बड़ी बहस। कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने होंगे। 12:30 तक स्थगित की जाती है। सरकार की जिद्दीबाजी से सदन के अंदर हम अपना बात नहीं रख पाते। इतना बड़ा बंडल, पेपर का बंडल शेर के ऊपर फेंकता है, इधर हमारे ऊपर फेंका है, इसके मीडिया के ऊपर फेंका है। एक तरीका है क्या? माफी भी मांगना नहीं चाहते है क्या? विपक्ष की तरफ से हम ये मांग करते आ रहे हैं कि पेगासस जासूसी कांड की सदन के अंदर चर्चा हो। ये नॉन इशू बना के दुर्भाग्यपूर्ण से 7-8 दिन से संसद नहीं चल रहा है। बहुत अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज आर देयर आर सो मेनी अदर इंपॉर्टेंट पीपल रिलेटेड इश्यूज। जनता को जो संबंधित विषय है वो चर्चा करने के लिए जो बीएससी में तय होता है उसके लिए भारत सरकार तैयार है। शोरगुल फुल है, सरकार की इस तरीके कामकाज गुल है। और सबूत के लिए संसद में कामकाज का ये मीटर देखिए। 29 जुलाई तक लोकसभा में काम हुआ 14%, राज्यसभा में खींच खांच के मीटर पहुंचा 22% तक। अब जरा जनता के कितने पैसे पानी में गए इसका हिसाब भी देख लीजिए। सदन की 1 मिनट की कार्यवाही पर जनता के करीब 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। 19 जुलाई को मानसून सत्र शुरू हुआ। 20 जुलाई के बाद 7 दिनों में लोकसभा 4 घंटे और राज्यसभा सिर्फ 8 घंटे 20 मिनट चली। लोकसभा में 38 घंटे हंगामे की भेंट चढ़े और राज्यसभा में करीब 34 घंटे बर्बाद हुए। सिर्फ 7 दिन में जनता के 50 करोड़ रुपए से ज्यादा बर्बाद हो गए। इस बीच टीएमसी सांसद शांतनु सेन के निलंबन, जासूसी कांड का आरोप और बिहारी गुंडा कहने के आरोप पर निशिकांत दुबे वर्सेस महुआ मोइत्रा के मुद्दे पर जमकर बवाल हुआ। लेकिन सवाल है, क्या इस बवाल से जनता को कोई भला हुआ? आज इसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के धुरंधर प्रवक्ताओं के बीच होगी आर पार की टक्कर। और अब वक्त है विश्लेषण का, और आज का विश्लेषण है संसद में डेडलॉक का विश्लेषण। आखिरकार ये डेडलॉक क्या है और इसके अंदर मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करूंगा। और आज के विश्लेषण के अंदर मैं मुद्दे बताऊंगा कि मुद्दा क्या है और सरकार और विपक्ष इस पर क्या कह रही है। आइए रुक करते हैं डेडलॉक के विश्लेषण का। विपक्ष कहता है कि सरकार मुद्दों से भाग रही है, यानी स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रही। सरकार कह रही है कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है, सिर्फ अनर्गल बातें कर रहा है, ये चर्चा करना ही नहीं चाहता। स्थगन प्रस्ताव स्वीकार हो, कामकाज रोकना गलत है, ये सरकार का मत है। जरूरी मुद्दों पर पहले चर्चा, ये विपक्ष कह रहा है। काम और चर्चा दोनों जरूरी है, ये सरकार कह रही है। बढ़ता हूं आगे। विपक्ष कह रहा है सरकार आवाज को दबा रही है, यानी विपक्ष की आवाज को दबा रही है, कुचल रही है। सरकार कह रही है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। जब संसद शुरू भी होने वाली थी तो प्रधानमंत्री ने बोला हमसे तीखे से सवाल पूछे, लेकिन सदन जरूर चले। संसद चलाना सरकार पक्ष कह रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी समझे। हम जितना आगे बढ़ रहे हैं विपक्ष उतना हमें पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा है। सरकार बताए पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा। मंत्री का जवाब नहीं होने दिया क्या सदन के अंदर, और जब मंत्री जवाब दे रहे थे तब उनके हाथ से कागज खींचकर फाड़ दिया गया, जिसकी बहुत आलोचना हुई। मेरे साथ आज दोनों पार्टियों के दो धुरंधर प्रवक्ता हैं जो अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रखेंगे। एक तरफ है सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, नेता हैं। दूसरी तरफ है डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और मणिपुर के प्रभारी भी हैं। आपका भी स्वागत है, आप दोनों का स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं कि 30-30 सेकंड के अंदर, सिर्फ 30-30 सेकंड के अंदर, 60-60 सेकंड, 2-2 मिनट तो आप दोनों बोलते हैं, लगातार बोलेंगे, लेकिन 30-30 सेकंड के अंदर आप बता दीजिए कि समस्या कहां खड़ी है। सुप्रिया जी, मैं शुरुआत आपसे करता हूं, विपक्ष से शुरुआत करता हूं। समस्या कहां खड़ी है 30 सेकंड के अंदर, अगर समस्या समझानी हो तो व्यूअर्स को।
समस्या, जी धन्यवाद, आप सबको नमस्कार। समस्या सरकार के दंभ और अहंकार में खड़ी है। समस्या खड़ी है, सरकार किसी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती है, सवालों से घबराकर भाग रही है, जासूसी जबरदस्त हुई है। देश जब जवाब मांगता है, संसद जब जवाब मांगता है, तो सरकार बगले झांक रही है। और ये उनका दंभ और अहंकार है, जिसके चलते ये स्वीकार नहीं रहे कि एक बहस हो जाए और जांच हो जाए। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि अगर सांच को आंच नहीं है तो भागने की क्या जरूरत है? घबराए घबराए बौराए क्यों घूम रहे हैं? आइए बहस करते हैं, सच दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ना किसी को भागना पड़ेगा, देश को सत्य पता 30 सेकंड कंप्लीट हो गए मैडम। संसद जिसको कि प्रधानमंत्री, ठीक है जी 30 सेकंड कंप्लीट हो गए, मैं आगे आपको मौका दूंगा। संबित पात्रा, अब 30 सेकंड आपके शुरू होते हैं और मैं बहुत साफगोई से एक सीधा सवाल पूछता हूं आपसे, आपको समस्या क्या दिखाई देती है? आप बात क्यों नहीं मान रहे हैं जो विपक्ष कह रहा है? 30 सेकंड आपके, डॉक्टर पात्रा। देखिए अमीश जी, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, या आप एक एंकर हैं, या जो मैडम आई हैं वो कांग्रेस की प्रवक्ता है। हम तीनों का और देश के करोड़ों लोगों का अगर एक कॉमन प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम है कोरोना। क्या हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, जो भविष्य में थर्ड वेव आने वाला है, उससे बचा सकते हैं? कैसे बचा सकते हैं? आप याद करिए, यही वो विपक्ष है जिन्होंने बहुत जोर से और उचित भी कहा था कि एक स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए, कोरोना पे चर्चा करनी चाहिए। जब वास्तविक सेशन हो रहा है, मुझे एक आम हिंदुस्तानी के नाते बहुत तकलीफ होती है कि हम कोरोना को, आज राहुल गांधी कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है, पेगासस महत्वपूर्ण विषय है कोरोना से ज्यादा। गांव में जाके पूछिए, गांव में किसके लिए महत्वपूर्ण विषय है? ठीक है, 30 सेकंड आपके कंप्लीट हो गए। अब मैं इस चर्चा को विस्तार से आगे बढ़ाता हूं। सुप्रिया श्रीनेत, देखिए सरकार कह रही है कि हम तो हर चर्चा को तैयार हैं, लेकिन आप सिर्फ जासूसी पे अटके पड़े हैं। सरकार कह रही है कि कोई जासूसी हुई नहीं है। जब मंत्री जवाब देते हैं तो सदन में उनसे कागज छीन लिया जाता है, वो कागज फाड़ दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर आप मंत्री का जवाब भी सुनने को तैयार नहीं है। तो दंभ और अहंकार किसका है? कागज फाड़ने वालों का या कागज फटने वालों का? मैं इसका जवाब आपको दूंगी और आपसे अनुरोध करूंगी कि मुझे बीच में ना टोकिएगा। मैं इसका जवाब इसलिए देना चाहती हूं क्योंकि ये जवाब देश को सुनना चाहिए। ये जो सारा मामला है, ये 17 न्यूज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने 45 देशों में एक इन्वेस्टिगेशन हुआ और उस 45 देशों में अजरबैजान और रुवांडा जैसे देश भी शामिल थे, उसमें भारत भी एक देश था। 17 न्यूज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने, कुछ फोन्स की फोरेंसिक जांच हुई जिसमें से 10 फोन भारत के फोन थे। ये फोरेंसिक लैब में जांच हुई, पता चला कि पेगासस का जो स्पाईवेयर है, जो मिलिट्री ग्रेड का स्पाईवेयर है, ये छोटा मोटा फोन पर बातें ताका झाकी सुनने का स्पाईवेयर नहीं है, ये मिलिट्री ग्रेड का स्पाईवेयर है। ये हिंदुस्तान में कई लोगों के फोन में पाया गया, जिसमें विपक्ष के नेता तो छोड़ दीजिए, जिसमें ऐसी महिला जिसने यौन शोषण का आरोप लगाया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ, उसके 11 नंबर, इनके अपने मंत्री, एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के पीएस। तो आप सोचिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, चुनाव आयुक्त, एक सीबीआई का डायरेक्टर, ऐसे ऐसे लोगों पर यह जासूसी हो रही थी। और ये जासूसी नहीं है, ये पूरी आपकी डिजिटल फुटप्रिंट है। और इसमें महिलाओं के साथ बड़े खिलवाड़ की बात है, क्योंकि अगर आपका पेगासस फोन में है तो ये आपके कैमरे और आपके माइक, आपकी फोटो, आपके वीडियो, आपकी पूरी की पूरी डिजिटल प्रिंट को कंट्रोल करता है। मैं एक औरत होने के नाते कहती हूं कि कई बार मैं ऐसे बैठी हूं, लेटी हूं, मुझे फोन अपने आसपास नहीं चाहिए, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति जो आपके जासूसी कर रहा है वो सब कुछ देख सकता है। तो दो ही बातें हैं, मैडम आपने लगभग 1 मिनट 34 सेकंड, मुझे बात खत्म कर लीजिए। आप बोलिए और 25 सेकंड ले लीजिए, खत्म कर लीजिए, फिर आप सवाल पूछिएगा। हाँ, आप 20 सेकंड ले लीजिए, फिर आप सवाल पूछिएगा। मुझे 25 सेकंड में अपनी बात खत्म कर लीजिए। मेरा ये पूछना है, आपने पेगासस इस्तेमाल किया या नहीं किया? अगर आप कहते हैं किया, तो आप रीजन बताइए कि आपने कैसे इतना बड़ा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का ब्रीच, नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच, देशद्रोह की चीजें कर डाली। और अगर नहीं किया तो क्या सरकार होने के नाते आप ये जानना नहीं चाहते कि कौन इतनी बड़ी जासूसी हमारे देश में कर रहा है? क्योंकि एनएसओ ने कहा है कि वो ये जो स्पाईवेयर है वो सिर्फ चुनी हुई सरकारों को बेचता है। और एक छोटी सी बात कह के 5 सेकंड में अपनी बात खत्म कर देती हूं। फ्रांस की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसने बोला है कि यह स्पाईवेयर उन 2 जर्नलिस्ट के फोन पर पाया गया जो कि राफेल के जांच जो फरोख्त में दलाली हुई थी, जो गलतियां हुई थी,
उसके बारे में रिपोर्ट कर रहे थे। अब सरकार कहां छिपेगी? मैडम दुनिया ये के सब कितने ही देशों ने इस पे जांच लागू कर दी, सरकार कहां छिपेगी? मैडम सुप्रिया जी, आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात को रखा। देखिए, ये जासूसी के आरोप है, ये हर सरकार पर निरंतर लगते आए हैं। पंडित नेहरू के काल से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, डॉक्टर मनमोहन सिंह के काल से लेकर नरेंद्र मोदी के काल तक। लेकिन विषय वो नहीं है। विषय ये है कि आखिरकार ये आपकी धारणा है, आपकी धारणा है कि राफेल में गड़बड़ हुई, आपकी धारणा है कि पेगासस है सबके फोनों के अंदर, ये सब आपकी धारणा है। मुझे लगता है कि धारणा के आधार पर अगर हम किसी निष्कर्ष या निर्णय पे पहुंच जाएंगे तो वो ठीक नहीं है। धारणा से क्या होता है, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद एनएसओ की तरफ से एक सेकंड, एनएसओ की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ चुका है। क्या आपको लगता नहीं है कि सदन के अंदर सरकार को अगर आप शर्मिंदा कर सकते हैं तो वो मौका क्यों गवाएं? सरकार को सदन में घेरिए आप, लेकिन सदन नहीं चलने देना, मंत्री का जवाब नहीं होने देना, यह लोकतांत्रिक है क्या? 40 सेकंड में इसका जवाब। फिर संबित पात्रा, आपको मुझे पता है काफी देर से आप बोलना चाह रहे हैं, बोलिए मैडम। मैं इसका जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे सवाल पूछती हूं और आपके व्यूअर्स से सवाल पूछती हूं। ये इतना बड़ा जासूसी का रैकेट सामने आया है, फ्रांस की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कह रही है, न्यूज एजेंसीज को 17 को छोड़ दीजिए, फ्रांस की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कह रही है दुनिया के तमाम देशों ने जांच गठित कर दी है। ये आपको धारणा लग रही है? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक चुनाव आयुक्त, एक सीबीआई डायरेक्टर, विपक्ष के नेताओं के फोन में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इनके मंत्रियों के फोन में आक्षेप है कि यह पाया जा रहा है फोरेंसिक। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप कह रहे हैं कि इसका सवाल जवाब सदन में क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सदन में प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री आए, देश को विश्वास दिलाए कि ठीक है मैडम, ठीक है, जवाब संबित पात्रा। मैं फिर से कहती हूं, चुनी हुई सरकार के ऊपर बहुत बड़े आक्षेप लगे हैं, दामन साफ करना उनका काम है। चुनी हुई सरकार के ऊपर बड़े सारे आरोप लगे हैं, दामन साफ दिखाना आपकी जिम्मेदारी है। और ये लोकतंत्र में कहा जाता है संबित पात्रा कि हाउस चले इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। देखिए अमीश जी, मैं 5 मिनट से सुन रहा था। मैं बहुत आराम से और आसान शब्दों में जनता को जवाब दूंगा ताकि जनता समझ सके। देखिए, मैं जनता जनार्दन को इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार ने और खुद प्रधानमंत्री जी ने पहले ही दिन कहा, हम हर विषय पे चर्चा चाहते हैं। हम पेगासस पे भी चर्चा करने को तैयार हैं, किसानों पे भी चर्चा करने को तैयार है, मगर आप खुद ये निर्धारित करिए कि आपके बच्चों के कोरोना के विषय में, वैक्सीनेशन के विषय में, देश कैसे कोरोना मुक्त रहे, ये चर्चा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर कोई पार्टी है इस देश में जो कोरोना के ऊपर चर्चा रोक रही है तो उस पार्टी को आप देशद्रोही पार्टी कहेंगे या नहीं कहेंगे, गैर जिम्मेदाराना कहेंगे या नहीं कहेंगे, यह निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। दूसरा विषय, यही डिसीजन यहां पे न्यूज 18 या किसी और चैनल के डिबेट में नहीं होगा। जो सवाल यहां पूछा जा रहा है ना, पेगासस कहां से आया, कितने में आया, खरीदा कि नहीं खरीदा, आपने जासूसी की कि नहीं की, ये सारा ये संबित पात्रा जवाब नहीं देगा, क्योंकि मैं मंत्री नहीं हूं, मैं सांसद नहीं हूं, मैंने किसी प्रकार की गोपनीयता की शपथ नहीं ली है। ये जवाब सदन के पटल पर ही सांसद या मंत्री ही देंगे, और हर विषय का जवाब प्रधानमंत्री नहीं देते हैं। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया? कांग्रेस की अध्यक्षा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? आप बोल रहे हैं कि केवल और केवल प्रधानमंत्री बात करेंगे, हम आईटी मिनिस्टर की बात भी नहीं मानेंगे। तो आप सोनिया जी को कल बोलिए, पहले सोनिया जी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बाद में जाके हम सोचेंगे इस विषय में। तीसरा विषय, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये मेक्सिको ने क्या किया, इटली ने क्या किया, ठीक है आप सब बताइए इटली ने क्या किया, मगर राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मनीष भाई आपके फोन के अंदर हथियार होगा, मेरे फोन के अगर हथियार होगा तो पहला काम मैं क्या करूंगा? मैं विजय चौक में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा या हथियार को फॉरेंसिक जांच के लिए सबमिट करूंगा? मैं पहले एफआईआर करूंगा या नहीं करूंगा? चलिए, ये लोग कहते हैं कि हमें तो आपकी पुलिस पर विश्वास नहीं है, पता नहीं, हम आपको फोन देंगे जांच करने के लिए तो आप उसमें कुछ डाल देंगे, तो हम तो अपना फोन देंगे नहीं, हम यहां फॉरेंसिक जांच कराएंगे नहीं। मैं तो एक सिंपल सबमिशन रख रहा हूं, आपको हिंदुस्तान के पुलिस पे भरोसा नहीं, आपको हिंदुस्तान के सीबीआई पे भरोसा नहीं, आपको तो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने जजेस को भी बिका हुआ बताया था राफेल के जजमेंट के बाद, और अभी भी राफेल कर रहे हैं। सीएजी पे भी भरोसा नहीं है, कम से कम इटली पर तो भरोसा है। मैं तो आज कह रहा हूं, और इसको आप अन्यथा ना लें, इटली में भी फॉरेंसिक टीम इत्यादि मौजूद है, वहां पर कम से कम फोन सबमिट करके वो हथियार का ब्लूप्रिंट लेके इंडिया में सबमिट तो कर सकते हैं। आप बता तो सकते हैं आपको लगभग तकरीबन 2 मिनट हुए अपनी बात को रखते हुए। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है,
सुप्रिया जी जवाब देंगी। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है कि आप कह रहे हैं ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करके अगली हफ्ते की सुनवाई की डेट उसको मिल सकती है। क्या आपको एक सेकेंड सुप्रिया जी, एक सेकेंड, क्या आपको लगता नहीं है महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें सदन में चर्चा होनी चाहिए? देखिए, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए कहा, बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने तो राफेल में भी सुनवाई किया था, सुनवाई का क्या नतीजा हुआ था वो आपने देखा है। सुप्रीम कोर्ट नेशनल हेराल्ड में भी सुनवाई कर रही है, उसका क्या नतीजा होगा वो भी देखेंगे। और तीसरी बात, सरकार ने सुनवाई से कहां मना किया है? सरकार ने कहा है बिल्कुल सुनवाई लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी पार्लियामेंट में होगा। आप पूछिए तो सही। आप देखिए, आपने सवाल पूछा, मंत्री खुद जवाब दे रहे थे। आप दो चीजें कह रहे हैं, मंत्री कौन होता है जवाब देने वाला? हम मंत्री को नहीं मानते हैं। दूसरा, आपने मंत्री जी के हाथ से जो स्टेटमेंट पढ़ रहे थे उस कागज को लेकर आप हवा में उड़ा देते हैं फाड़ करके। यह मुस्कुराने का विषय नहीं है। आप सोचिए, आप कोरोना के डिस्कशन को रोकने के लिए किस हक, केरला में 50% केस आ गए अब देश के। आज केरला थर्ड वेव की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे और आपके बच्चे आज सुरक्षित नहीं हैं। स्कूल खुलने चाहिए, स्कूल नहीं खुलने चाहिए, ये चर्चा का विषय संसद में होना चाहिए। सुप्रिया जी का जवाब सैकड़ों बच्चे इस देश के, नहीं सुनिए, सैकड़ों बच्चे आज इस देश में यतीम हो गए हैं। ये जो अपोजिशन के नेता हैं ये केवल एक काल्पनिक कहानी, क्योंकि वायर ने क्या लिखा है? स्पेक्यूलेशन, वी कैन नॉट नेम एनीवन। ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बोल रहे हैं। क्या वायर ने किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम लिखा है? उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास तथ्य नहीं है, उनके पास तथ्य नहीं है। मगर यहां पर हमारे बच्चे यतीम हो गए, उनके विषय में चर्चा ना हो। ओके, यू मेड योर पॉइंट डॉक्टर पात्रा, यू मेड योर पॉइंट। सुप्रिया, बीजेपी कह रही है एक स्पेकुलेटिव स्टोरी है, एक धारणा है, धारणा के आधार पर आप एक हवाई किला बनाना चाहते हैं। इसी तरह की स्थिति आपने राफेल में भी करी थी, लेकिन राफेल में जनता की कोर्ट ने आपको जवाब दिया। यानी जनता की कोर्ट, यानी जो वोट पड़े 2019 में, जनता की कोर्ट से जवाब मिला राफेल का। आपका सवाल हो गया, मैं जवाब जी जवाब। मैं पहले तो जवाब में यह कहना चाहती हूं कि चित भी मेरी और पट भी मेरी नहीं चलेगी। आप संसद में अगर बहस करेंगे तो वहां पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को इसलिए आना पड़ेगा कि इस मामले में इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर फ्रांस के प्रेसिडेंट से मिलने गए हैं। इतना गंभीर मामला है। आप नेतन्याहू के साथ बीच घूम रहे थे, यहां हमारी जासूसी हो रही थी, हमारे देश में लोगों की, औरतों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा था। जरा पूछिएगा स्मृति ईरानी जी से और वसुंधरा राजे जी से कि उनके पीएस और उनके माइनर बच्चों की तक जासूसी हो रही थी। पूछिएगा अपने सांसद से, प्रहलाद जी से, कि कैसे, पटेल जी से, कि कैसे उनके गार्डनर, उनके माली, उनके कुक, उनके ड्राइवर तक की जासूसी हो रही थी। तो मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि चित भी मेरी और पट भी मेरी नहीं चलेगी। अडजर्नमेंट मोशन क्यों लाया जाता है हाउस में? जिससे कि एक बहस हो सके। अडजर्नमेंट मोशन की प्ली पर प्ली दी जा चुकी है, आप उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? आप क्यों नहीं बहस करते? अगर चुनी हुई सरकार का दामन साफ करना है तो चुनी हुई सरकार को आकर सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आप संसद तो छोड़ दीजिए, आप संसद की समितियों को नहीं चलने देते। ये कौन सा प्रजातंत्र है जहां पर ऑफिशियल्स को, ब्यूरोक्रेट्स को रोका जाता है समितियों में जाने से? क्या हमने देखा नहीं कि कल क्या हुआ है? और फिर आप भाषा पर, लिंग पर, रिलीजन पर, रीजन पर देश को विभाजित करते हैं। पर देखिए आप जिसकी बात करें, बिहारी गुंडा कहना किसी को क्या